एकदम खुशहाल है। बेटी रहने से बरकत होती है घर में, इसलिए बेटी पैदा हो तो गम मत करना। आजकल के दौर में जहाँ बेटा हो जाता ना हजरत, जहाँ बेटा पैदा हो गया, अरे बाप, इमाम को जाएगा गाड़ी लेके बिठा के लाएगा, इमाम साहब हजरत क्या हुआ रे, काहे चिल्ला रहा रे, तो मेरा घरवा चलिए ना हजरत, क्या हुआ, बस जो मन में सोचे थे ना बेटा हुआ है। 200 रुपया इमाम साहब को अजान दे, अजान दीजिएगा 200 टका दे। इमाम साहब को गाड़ी में ले गया और घर घर दूध रसगुल्ला बांटता है, मीठा, एगो कलुआ एगो चरका, दोनों मिला के काला सफेद मिला के ले गया। और जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे, किस्मत में फुटल हो, क्या हुआ, बेटी, लगता है मस्जिद दूरिये मर जाए, लेकिन उसे नहीं पता कि बेटी माँ होती है, कदमों में अल्लाह जन्नत अता कर देता है। अक्सर बेटी घर में होती है, बाप के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बनता है, माँ आंचल उठाती है, दुआ में गारंटी होता है। और जब बेटा माँ का चेहरा देख के घर से निकल जाता है, मुसीबत टल जाती है। जवानों, खुदा के वास्ते अपनी माँ से मोहब्बत करना, बीवी से भी करना, बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करना, उससे ज्यादा रसूल पाक से करना। आज हजरत कह रहा था 2 बजे तक जलसा होगा, ठंडी है, कह रहे थे वो 1:30-2 बजे तक खत्म हो जाएगा, 2:30 बज गया, जो बैठ गया वो हिला नहीं। जब तकरीर करेंगे लोग भागेगा, फिर तकरीर करेंगे क्या। जी कितनी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी इस्लाम मुआशरा पर, बहुत देर बोले, हमारे कारी साहब बोले, ना शरीफ भी सुनो लेकिन कोशिश करो तकरीर ज्यादा सुनने का आदत बना। जी हमारे बिहार और झारखंड में बहुत शायर है, लेकिन इन मुसलमानों को चाहिए गुजरात का शायर, कलकत्ता का शायर, 50,000 का शायर। जी हमारे अभी जितने नाथखानी हुई बिहार में कम शायर है, एक से पढ़ने वाला क्या मुफ्ती साहब, एक से खतीब है बिहार झारखंड में, लेकिन यूपी बॉम्बे का चाहिए। बिल्कुल वही कलाम हमारे इलाके के लोग पढ़ेंगे, कुछ नहीं, चुपचाप। और जहाँ बॉम्बे वाला आके खाली कह दिया सुनो जंगल, अरे क्या पढ़ा, नारे तकबीर, दोबारा क्योंकि बॉम्बे का है, 50,000 लिया है, इसलिए बढ़िया सुना था। अगर कलकत्ता का कोई शायर आ गया और खाली कर दिया अरे क्या प्रयास है, अरे अपने इलाके शायर पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा अपने इलाके के शायर पर फोकस करो। जी बिल्कुल, पूर्णिया में, कटिहार में कम शायर है, मुखर्रर नकीब नहीं है। जी बिल्कुल, कलकत्ता का 40,000 50,000 का शायर पर मत जाओ, अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ। बेशक एक रात में 50,000 देने वालों, कभी इमाम की तनख्वाह पर ध्यान देना। इमाम का जिस कमरे में रहे इमाम, उस कमरे को बढ़िया बनाओ, मीनार गुंबद मार्बल टाइल से मस्जिद में बाद में लगाना, पहले इमाम के लिए लेटरिन बाथरूम नहाना गौसल खाना सब तैयार करके बढ़िया रूम देना इमाम को। वो मेहमान है, मुसाफिर है, मुस्ताद है, आलिम है। जी बिल्कुल। एक जगह गए मुफ्ती साहब प्रोग्राम में, कहा के झारखंडी बाबा ऐसा है कि गाँव में जलसा है, बहुत घर घर में मेहमान आ गया है, तो ऐसा कीजिए मस्जिद में हम लोग सबको डेरा दिए। कहिए ठीक, हम मस्जिद चले, इमाम के डेरा था, वही मेरा डेरवा दे दिया, वहीं बोला हजरत यहीं आराम कीजिए, बोले कोई दिक्कत नहीं। हम बस गर्मी का मौसम था, जल सफर करके गए थे उधर कोटरमा हजारीबाग इलाके में। अब जाकर ठीक इमाम साहब के चौकी में जिसमें सोते थे, उस चौकी में बैग रखे, जाके बैठे, चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। हमारे जलजला नहीं आया, झारखंडी साहब इस चौकी का कील काठी से खुल के फेंके गया है। हम बोला यहाँ मस्जिद इमाम है ना, कमेटी है ना, बोला हाँ। सदर सेक्रेटरी है ना, बोला हाँ है। सेक्रेटरी जो है सदर है, ठेकेदार है, सेक्रेटरी मताल है, मस्जिद आता नहीं। हम बोले अल्लाह एक दिन आए हैं आपके मोहल्ले में, हम फैसला करने नहीं आए। इमाम साहब ऐसा कीजिए, थोड़ा पंखा चालू कर दीजिए, गर्मी लग रही, सोएंगे। इमाम साहब उठा, पंखा बटन टिपा, अब पंखा काहे चलेगा, हमने क्यों बोल रुक 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 सबर कर रुक। इमाम साहब उठा झाड़ू लेके, झाड़ू
मौला पर कम तब हड़े 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 मैंने क्या हो रहा है हवा कैसा रुके ना तो तेज हो जाएगा। उसके बाद सुनिए हम लेट गए मुफ्ती साहब, लेटे और उठ के बैठ गए। बोले क्या हुआ सर? जितना मुहर्रम का लड़का लोग कमेटी का मुहर्रम कमेटी वाला अखाड़ा खेल लिया था, ढोल डंका फरसा बलम तलवार भाला सब बांध के इमाम के कमरम सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले हजरत सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। अल्लाह कौन गाँव में जलसा हो रहा है, इमाम का डेरा ऐसा है। उनके बाद हम करवट घूम के सो गए, डर लग रहा था ऊपर देखते, जो ही करवट घूम के सोए हजरत देखे कौन आम जनाजा खाटी भी टांगल था। हम बोले खटिया देख देख के सोचिएगा तो खाली मुर्दे सुझेगा, ये जनाजा खाटी कौन आम काहे टांग लिया है? बोले कमेटी वाला यही किया है, खटिया रात भर देखते हैं खाली मुर्दे घूमता है। रहम करे ऐसे कमेटी पर। इमाम इमाम है, इमाम मेहमान है, इमाम महान है। आपके बेटे बेटी को पढ़ाया है तब जाके आज 12 रबीउल अव्वल को सड़कों पे जो जुलूस मोहम्मदी निकालते हो, यह किसी नेता का काम नहीं, किसी मिनिस्टर ने नहीं सिखाया, इन्हीं चंद रुपयों में लेकर के उलमा आलिम ने आपके बेटा बेटी को कुरान पढ़ाया। जब नबी के जन्मदिन के मौके पे सड़कों पे निकलता है, हाथ में झंडा लेता है, सब मिलकर कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर। 1 घंटा हो गया, ज्यादा नहीं हो रहा है, 1 घंटा हुआ। हाँ 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया मेरा बोलने। हाँ क्योंकि 1 घंटा बोल दिया ना, मैं 1 ही घंटा बोलता हूँ। पहले जब मैं जवान था तब 2 घंटा बोलता था। अभी जो जीट जाट देते हैं ना, हम जवान नहीं है, अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह बोल दिए, 3 को बूढ़ा थाई से उठ के खड़ा। हम बोले बैठे चचा, अपन काहे बैठेंगे, जब जन्नतें नहीं जाएंगे बैठ के कहा करेंगे। और सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। क्या मतलब? जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, और जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं। कल मैदाने महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमान फौलाद का होगा, मोहम्मद पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त जो जन्नती होंगे रब का मोहर लगेगा, सभी जन्नती जवान होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए पूरब के हुआ वालों अपने मस्जिदों को जवानी नमाज आके पढ़ लेना, सजदा कर लेना, ताकि जवानी की इबादत जवान होती है। नमाज पढ़ो जवानी। क्या मुफ्ती से? अच्छा बुढ़ापे में जब गोड़ हाथ निर्भर का छत्र से बाहर, तब बूढ़ा टुघरोल मस्जिद जा रहा है, वजू करने ढंग में हाथ गोड़ कांप रहा है, मुंह में पानी लेता नाक में चला जाता है। एक बुढ़वा ऐसे ऐसे करा था, मुंह में जा नाक में चला जा रहा। बोले चाचा मुंह नीचे है, बोले हाथ में ऊपर हो जाओ। हमारा जब गोड़ हाथ सही था चाचा, तब मोड़ में खाली पकौड़ी खाते थे। अभी जब गोड़ हाथ निर्मल सर से बाहर हो गया तो टुघरल वजू करते करते हाथ पाँव धोते धोते एगो पाँव जब धोने लगा, दूसरा पाँव धोने चक्कर में लोटा हड़बुड़े बुढ़वा के खड़ा। बोले चाचा एगो पाँव छूट गया है। बोले पाँव छूटेंगे, बोलिए खत्म। नमाज जवानी पढ़िए, माँ बहने तू भी मसल्ला बिछाना, घर में जाके आंचल उठाना, अब तू दुआ करना। अगर तेरा पति तेरा शोहर शराबी है, तू रो रो के दुआ करना। 1 दिन 2 दिन 5 दिन अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, तेरी दुआ बाबे जामे से टकराएगी। शराबी शोहर भी नमाजी बनता नजर आ जाए। सुभान अल्लाह वाह। बेशक नमाज पढ़ो, तमाम इबादतों का जड़ नमाज है, तमाम इबादतों का इंजन नमाज है, तमाम इबादतों का मौज नमाज है। नमाज जन्नत तक ले जाएगी, नमाज जन्नत की कुंजी है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर और ज्यादा सुनना हो, बहुत ज्यादा, तो यूट्यूब जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना।
दुगो आदमी आके खड़ा हो गया। भाई झारखंडी से है, यूट्यूब जाएगा तो भाड़ा कितना लगता है, वो सोचता है यूट्यूब किसी गांव का नाम है। और इस्लाह मुआशरा जरूरी है इस दौर में, बहुत जरूरी है। तालीम पर फोकस ज्यादा कीजिए, तालीम पर। तमाम मोहल्ले वाले कमेटी से गुजारिश है कि गांव में कोई शराब पीता तो उस पर प्रॉपर्टी बंद कीजिए। अगर कोई डीजे पड़ाका लेके अगर बाराती आता है तो दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। डीजे लेके आओ, पड़ाका लेके आओ, मेरे गाँव में आतंकवादी बन के आओगे, सुन्नते मुस्तफा बन के आओ, अदा करके आओ। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो कसम खुदा की सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता जी। पड़ाका फोड़ना जायज इस्लाम धर्म में नहीं है, आतिशबाजी इस्लाम में मना है जी। अगर पड़ाका शादी भी हम फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा मस्जिद के इमाम को गाड़ी में बैठा देता, एक झोला पड़ाका भर देता, कहता इमाम साहब इसमें सवाब भरा हुआ है, संभाल के रखिएगा, गाँव घुसते घुसते 2-4 को फेंक दीजिएगा जी। तो फिर छोटा छोटा पड़ाका काहे लेके जाते, 10 टका कम सवाब होता। हम लोग मौलाना आलिम है, 2-4 को बम लेके चले जाते, 1000 ने की एक बम में, एक बम मारते 1000। अगर सवाब मिलता पड़ाका फोड़ने में तो झोला में देना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़े देते, हज का सवाब पूरा गाँव फूंक देते। सवाब लेना फिर छोटा छोटा 2-4 को फेंक दो। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो डीजे गाड़ी में काहे बांध के ले जाते, समधी पीठ में बांध देते, डबल सवाब होता। तौबा कर, उन पैसों को बचाओ, मकतब मस्जिद मदरसों में लगाओ, गरीब की बेटियों के शादी में लगाओ, जाके देख कटिहार रेलवे स्टेशन में, जाके देख अपने पूर्णिया रेलवे स्टेशन में, बस अड्डा में कितने हमारे बिहार की बेटियां, गरीब की बेटियां कश्मीर के चौराहे पे जाके बिक रही है, दिल्ली के बाजार में नीलाम हो रहा है, गोरखपुर के मंडियों में सौदा हो रहा है, बम्बे के चकलों में मुसलमान गरीब की बेटियों की आबरू का, इज्जत का नीलाम किया जा रहा है, दिल्ली के कोठों पे बेचा जा रहा है। इसलिए जब तक तुम्हारे कौम में बेटा बिका है, तेरी कौम की बेटियां कभी मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, मुरादाबाद, गोरखपुर जैसे शहरों में बिकने पे मजबूर हो रही है। तुम तौबा करो, बेटा बेचना बंद करो, ये डीजे पड़ाका बंद कर, ताकि तेरी कौम की बेटी कश्मीर के चौराहे पे नीलाम नहीं होगी, तुम्हारे समाज की बेटियां बम्बे के चकलों पे बेचा नहीं जाएगा, तुम्हारे कौम की गरीब की बेटियों को मुरादाबाद के बूढ़ों के साथ रिश्ता नहीं किया जाएगा। हमारे बिहार में इतने जवान हैं, अरे अगर तुम ये दहेज प्रथा डीजे पड़ाका बंद कर दो, बेटियां बिहार में रहेगी, यही मुस्कुराएगी, और जब बेटियां मुस्कुराएगी वहां बहार होगी। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहां बेटियां होती है रहमतें वही होती है, बरकतें वही होती है, बहार वही होती है, खुशहाल वही होती है। नारे बाबा ना आकर के मैं हाथ उठा के वादा करके जा रहा हूँ, अल्लाह ने मुझको 4 बेटियां दिया है, मैंने शादी दे दी, 1 बेटा दिया है, उस बेटे की शादी हम जरूर करेंगे, जिंदगी रही तो। उलमा के बीच में महफिल रसूल में मुफ्ती साहब सामने हैं, हाथ उठा के वादा करता हूँ मैं बेटी वालों से कभी एक चोली, एक फुट्टी कोड़ी मांग नहीं करेंगे, बगैर मांग से रिश्ता करेंगे, देखेंगे रिश्ता होगा कि नहीं। अगर हर जलसे में कोई ऐसा मर्द कहे मौलाना हम भी बेटा शादी नहीं मांगेंगे, बिन मांगे अगर बेटी वाला जहाज दे दे तो ले लो, जायज है। बगैर मांगे अगर 2-4 ट्रक दे दे तो हलाल है, मांगना डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। बेशक बेशक बगैर मांगे बेटी वाला अगर 2-4 ट्रक दे दे तो जायज है, बिन मांगे मिले वो जहेज है, बिन मांगे मिले वो तोहफा है। मांगोगे भिख मंगा कर जी, तुम बड़ा भिख मंगा मुसलमान बना। पलंग देगा बेटी वाला तब सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी वाला सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला पहने तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी वाला चलाए तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा है। तो रमजान में फितरा उठा जी जी, बेशक बेशक, बर्तन डेगची थाली सब मांग रहा है, प्लेट बर्तन चूल्हा भी दे रहा है जी, खाली लकड़ी मांगी है।
कुछ दिन के बाद नौकरी जारी वो हो। भी कुछ दिन के बाद तुम्हारा नौकरी ले समझे चला जा भिख मंगा। जी बेशक। इसलिए हुसैनी बन के जियो। आजकल मुहर्रम में भी नहीं देखते हो इमाम हुसैन के नाम पे कितना खुराफाती करते हैं जी रात रात भर ढोल डीजे नाच लाठी डंडा घुमारा पीरा खारा। शरीयत मुस्तफ़ा जो है उस पर अमल करो। रात काफ़ी हो गई। ये सामने देख रहे हैं अल्लामा ज़फ़र नूरानी साहब बहुत बड़े खतीब है। हज़रत अल्लामा मौलाना हुजूर मौलाना अलीमुद्दीन मिसबाही साहब के साहबजादे हैं जिनके अब्बू हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा थे उनके साहबजादे। इनकी अच्छी गुफ्तगू होती है। टाइम नहीं था इनको अगर 10 मिनट बोलवा देंगे तो आप सुनेंगे कि कहेंगे यार इसको पहले क्यों नहीं बोलवाया। इतने अच्छे अंदाज से गुफ्तगू थी इस्लाह मुआशरा पर। कभी कभी तकरीर जम के सुनिए। लग रहा नहीं कि झारखंड को पहले देता ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को कि 2 घंटा और बोल देते ऐसा लग रहा है। तो कभी तकरीर सुना कीजिए मूड बनाइए तकरीर का नाच सुनो जम के। एक राउंड सुन लो 10 बजे 11 साढ़े 10 बजते बजते जितना पढ़ना है जितना कूदना है जितना मैं खोलना है खोल लो। वीक को चढ़वा के दे दो उसके बाद नाच पढ़ते जाओ। पढ़ो ना झूमो ना सुनो लेकिन आदत बनाइए तकरीर की। मुफ्ती साहब बोल रहे थे लोग घूमने लगे नाच पढ़ा उठ गया। मेरी तकरीर जहाँ होती है ना मेरी तकरीर के बाद लोग नाच पढ़ना चाहता है ना तो कहता नहीं झारखंडी साहब को और बोलने दीजिए। मैं वही बात बोलता हूँ जो हालात हाजरा पे गुजरती है। मैं दर्द दिल बोलता हूँ। मेरी तकरीर में कहीं खिस्सा नहीं कहानी नहीं लतीफ़ा चुटकुला नहीं। मैं हंसाता नहीं हूँ। मेरी तकरीर में रोने की बात है लेकिन मेरे जुमले कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों को हंसने पे मजबूर करते हैं। और मुस्कुराना प्यारे रसूल की सुन्नत है। कहिए सुभान सुभान अल्लाह। अल्लामा ज़फ़र नूरानी को मौका नहीं मिला। 10 मिनट बोल देते ना तो मुझे में एक रंग पैदा हो जाता। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। मुफ्ती साहब भी बोले सब बोले। माँ बहने बैठे। माँ बहने आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है ना मज़ार जाना है ना बगैर ज़रूरत बाजार जाना है। शोहर से मोहब्बत करना। हाँ बड़ा अच्छा जलसा हो रहा है लेकिन हाँ आज ये जलसा कमेटी वाले नौजवान ने जो मेहनत की है ये कसम। अरे बाप 2:45 बज गया जी। 9 बजे जलसा शुरू हुआ है हजरत। हाँ 8:30 बजे कितना हो गया लगभग 6-7 घंटा प्रोग्राम 3 घंटा। बड़े बड़े मौला आलिम बुला लीजिए 50,000 का जलसा 1:30 बजे खत्म हो जाता है। जी बेशक। लेकिन अभी देख रहे हैं लोग हिल रहा है। ये पहला प्रोग्राम है जो तक है यहाँ बैठे। पूर्व गेहूं का पहला प्रोग्राम और आपने माशाल्लाह पूर्व इमाम ने साबिक इमाम ने जी जी माशाल्लाह आपने भी बड़ा सेटिंग अच्छा किया। नकीब साहब अरे नकीब का तो कोई जवाब नहीं इतना अच्छा बोलता है। यही नकीब अगर यूपी से आ जाते रायगली से तो रिसीव के लिए स्कॉर्पियो लेके जाते कटिहार। हजरत 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 आइए हजरत बैठिए खाइए। देखिएगा जब गांव में पीर साहब हो जाते हैं ना अरे बाप कहाँ मौलाना कहाँ इमाम। आइए हजरत काजू हजरत किशमिश हजरत छोहड़ा हजरत गड़ी हजरत और बाप को गुलगुल्ला कभी नहीं दी। जी जी जिस माँ के कदम में जन्नत उस माँ को कभी गुलगुल्ला तक नहीं। जहाँ पीर साहब आ जाए हजरत हम लोग भी पीर मानते हैं जी लेकिन पीर हाँ ताजु शरीयत है जिनको देखने के लोग तरसते थे। एक बार देख ले बार बार देखते थे। बेशक। आजकल पीर ऐसे ऐसे मार्केट में आए हैं मत पूछिए। गरीब के झोपड़े में कहीं का डर नहीं वो बिल्डिंग में दीजिए जब एसी हो कूलर हो बिस्लेरी पानी जी हजरत को काजू किशमिश छोहड़ा गड़ी एक से नहीं रख दिया है। हर बाप को कभी पकौड़ी भी नहीं दी जी। जो बाप माँ जो है सबसे बड़ी पीर घर में माँ बाप है जी। उनका चेहरा एक बार देख लो घर से निकलो मुसीबत आएगी टल जाए। इसलिए नौजवानों जब बाजार से घर आना तो माँ बाप के लिए कुछ लेते आना। बेशक बेशक। छुपा के माँ कम खाएगी ज्यादा दुआ देगी। बेशक बेशक। पकौड़ी ही सही 2 समोसा ही सही माँ के हाथ में दे देना। बूढ़ी माँ खाएगी नहीं तेरे बच्चों को खिलाएगी लेकिन दुआ भरपूर देगी। वाह। लेकिन आजकल का नौजवान अरे बाप कहाँ माँ और बाप को लाके देगा। ससुराल जाएगा तब इसका मिजाज देखना। 1.5 घंटा गाड़ी खाली शैम्पू से धोता है। समझ जाओ ससुराल जाए। जी बेशक।
एकदम मत पूछिए, वो केटीएम गाड़ी, वो डिस्कवर खो धा के तैयार, तब बीवी उधर पहन ओढ़ के एकदम तैयार, जी एक लटकाई, लगता है एकदम महाराष्ट्र डॉक्टर नहीं निकल रही है, एकदम लटका गई और शोहर के एकदम गर्दन में हाथ, इधर उधर हाथ नहीं, मॉडर्न ख्याल की बीवी है एकदम, लगता है गियर यही बदल रही है, मतलब गर्दन है गियर है। बल मेरा बाप 3 लाख दिया, ज्यादा कहेगा दबा दिया है 3 लाख कहाँ, मतलब पहले कैसे के हमारे बूढ़े लोग से पूछे, बहू से बढ़ती थी पीछे पकड़ती थी साइकिल, अभी की बीवी बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग टाटा टाटा टा बाय। थोड़ा भी इधर उधर क्या क्या है, अजब हाल है, जाओ कौन मना करे, शोहर है लेकिन मोहल्ले की इज्जत भी तो है। अब भैया मोर 1 किलो से बढ़िया क्वालिटी वाला ससुराल जा रहे हैं, 1 किलो पे बाना पानी नहीं पे गिफ्ट, फिर गया मिठाई दुकान, 200 रुपया मलाई चम चम पे, तब तक बीवी पीछे से कर रही है, बोल मेरी माँ जो है ना सिंगाड़ा खाती है, बस 10 को सिंगाड़ा गरम पे, अगर बीवी कहते बोल मैया माटी खाती है तो एक खांची एक टोकरी माटी पे, मतलब बीवी कहते जाए शोहर पिक करता जाए, और घर आएगा चुपचाप, कभी कभी बीवी के लिए लाएगा काला पॉलिथीन में अंदर से छुपा के चुप चुपे चुप, बीमार के लिए नहीं। अब बीवी वहीं बैठी है, बूढ़ी माँ वहीं बैठी है, कब बहू 10 को गुप चुप मार दी, बीवी माँ को पता नहीं चलता, क्योंकि गुप चुप माँ कहती कहा चाहिए मुँह में 10 को खिला, लेकिन उस माँ को कभी खिला जिस माँ ने आंचल में बांध के तुमको गिरा के खिलाई थी, कोई लेटू देता बूढ़ी देता खिलाई थी, तेरी माँ आंचल में छुपाई थी, बरसात में तुम निकलता था माँ भीग जाती, बाबू को भीगने नहीं देता, रात में पेशाब कर देता, माँ उसी बिस्तर पे सो के सुबह कर देती, लेकिन तुझको सूखे बिस्तर पे सुलाती, तुमने 24 कुंटल दूध पी के जवान हुआ, आका फरमाते इसीलिए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। जो लोग चले गए होंगे जलसा देख करके, वो लोग सुना क्या देखा, और अब जलसा करोगे इलाके में, गुजारिश है ये जितनी दुकानें हैं ना इनको 1/2 किलोमीटर दूरी में लगवाने वाले जी जरूरी है, इस दुकान से जलसे की खूबसूरती खत्म हो जाती है, बेशक बेशक बेहयाई होने लगती है। अब 18-20 साल की बेटी से उधर गुपचुप खा रही, बेटा से इधर से खा रहा, वो उधर ये इधर गुपचुप, अब मथवा हिला रही है, कुछ कह रहा पता नहीं चल, तौबा कर, और जलसों में बेटियों को घूमने से रोक, बेशक बेशक, बेटों को भी रोक, हमारा कितना आएगा कमेटी का में लाठी रखना, लाठी जो हर जोते हैं ना खेतों में वो लाठियां, बैठना है तो बैठो वरना इलाका छोड़ो जी, सुनने के लिए जलसा नहीं सजाया है, सुनने के लिए सजाया जी हमारा पंथी करना अपने गांव में जाके कर, जी, लड़का लोग रोड में घूमने लगता है, दूसरा सोचता है क्या हो गया, 5 वहां खड़ा हो गया सोचता है क्या हो गया, जी जलसे की खूबसूरती कमेटी पर, और माशाल्लाह आज ने आप सुबह से अब तक जलसे में बड़ी खूबसूरती रही जी, अब माशाल्लाह, भी सुन रहा है जो सुनने वाले होते हैं। अच्छा कभी आप लोग धान पीटे हैं, जैसे मशीन में पीटता है, पहले पत्थर में पीटता था, पत्थर में पीटता था, तो देखिएगा जितना वर्षना धान होता था वो पत्थर के सामने रहता था, जिसने उसको फट पर खखड़ा आगड़ा जिसको कहता था पता नहीं ना, वो सब हवा जी, सैड हो जाता था। तो अभी जो आप लोग हैं ना वो एकदम ओरिजिनल धान चावल वाला जो एकदम स्टेज के सामने है, और जो लोग पताली था ना जी वो उड़ गया, जब एकदम तकरीर के हवा चली तो हवा, जी इसलिए जलसे में आओ तो सोच के आना। माशाल्लाह माँ बहने आप भी बहुत अच्छे हैं, बस 7 मिनट नहीं बोलोगे, अरे बोल दो।